दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाब्लो नेरुदा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम द वे स्पेन वास के ऊपर बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आज इस पोएम को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है द वे स्पेन वास, यहाँ पे दोस्तों पाब्लो नेरुदा ने स्पेनिश वॉर, सिविल वॉर के बाद जो स्पेन का कंडीशन था उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। हम सब जानते हैं कि स्पेन में सिविल वॉर हुआ था जो 1936 से लेकर 1939 तक चला था। दो पार्टी के बीच हुआ था, नेशनलिस्ट एंड रिपब्लिकन्स। बाद में जाकर दोस्तों नेशनलिस्ट जो पार्टी है वो जीतती है और फ्रांसिस्को स्पेन का रूलर बनते हैं, स्पेन को गवर्न करते हैं। दोस्तों ये जो स्पेनिश सिविल वॉर था इसके बाद जो स्पेन का कंडीशन था इसके ऊपर पोएट ने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं और समझते हैं। स्पेन वॉज ए टाउट ड्राई ड्रम हैड डेली बीटिंग ए डल थर्ड। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पेन था वो सिविल वॉर के बाद बहुत ही टाइट हो गया था, बहुत ही ड्राई हो गया था। स्पेन में जो खुशियाँ थी, स्पेन में जो फ्रूटफुलनेस था वो बिल्कुल हट चुका था और स्पेन एक बहुत ही ड्राई और टाइट कंट्री बन चुका था। ड्राई ड्रम हैड डेली बीटिंग ए डल डड। यहाँ पर दोस्तों ड्रम से पोएट ने स्पेन को बताया है। उन्होंने ये कहा है कि स्पेन में जो दो पार्टीज थी, नेशनलिस्ट एंड रिपब्लिकन्स, वो स्पेन को ड्रम की तरह बीट करते थे, यूज़ करते थे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव था और उनके अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक मोटिव था। तो इसीलिए वो स्पेन को जैसे एक ड्रम बीटर ड्रम को बजाता है अपने तरीक़ों से, उसी तरह जो दो पार्टीज़ थे वो स्पेन को अपने तरीके से बीट कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। फ्लैटलैंड्स एंड ईगल्स नेस्ट साइलेंस लैश्ड बाय द स्टॉर्म। दोस्तों फ्लैटलैंड एंड ईगल नेस्ट का मतलब है कि जो सिविल वॉर था वो स्पेन का हाईलैंड से लेकर लो लैंड तक उसने अफेक्ट किया था। फ्लैटलैंड का मतलब है प्लेन जो लैंड होता है वो, और ईगल नेस्ट दोस्तों बेसिकली माउंटेन के ऊपर ईगल नेस्ट बनता है। तो इन दोनों का मतलब ये है कि जो सिविल वॉर था वो स्पेन का फ्लैट लैंड से लेकर ईगल नेस्ट तक, मतलब हाई लैंड से लेकर लो लैंड तक, स्पेन के जितने भी छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े बड़े चीज़ों तक ये सिविल वॉर ने अफेक्ट किया था, जिसके लिए स्पेन का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था। साइलेंस लैश बाय द स्टॉर्म, यहाँ पर दोस्तों स्टॉर्म का मतलब है सिविल वॉर। सिविल वॉर के द्वारा स्पेन में एक साइलेंस हो गया था, मतलब एक सन्नाटा छा गया था। हाउ मच टू द पॉइंट ऑफ वीपिंग इन माई सोल। पॉइंट यहाँ पे अपनी खुद की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्पेन के कंडीशन को देखकर उनको बहुत ही रोना आ रहा है, वो बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि वो स्पेन से बहुत ही प्यार करते थे। तो डेफिनेटली बात है, अगर हम किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसका अगर कंडीशन ऐसा होगा तो हमें बहुत ही दुख आएगा। आई लव योर हार्ट सोल योर पोर ब्रेड योर पोर पीपल। पॉइंट ये बोलते हैं कि हालांकि स्पेन चेंज हो गया है सिविल वॉर के बाद, उसका जो फ्रूटफुलनेस है वो चला गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो स्पेन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसका जो हार्ट सॉइल है, उसका जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल से दोस्तों यहाँ पे पोएट ने जो जो पीपल के ऊपर जो इफेक्ट हुआ था, इसके लिए पीपल बहुत ही पुअर हो गए थे, उनका वेल्थ, उनका रिसोर्सेज सब खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी जो स्पेन है वो उनको पसंद है। हाउ मच इन द डीप प्लेस ऑफ माई बीइंग देयर इज स्टिल द लॉस्ट फ्लावर ऑफ योर रिंकल विलेजेस। यहाँ पर दोस्तों पोएट पास्ट स्पेन की बात करते हैं। पहले स्पेन में जो फ्रूटफुलनेस था वो अभी भी पोएट को याद है। यहाँ पे दोस्तों रिंकल विलेज, फ्लावर्स ऑफ रिंकल विलेज का मतलब है फ्रूटफुलनेस। स्पेन का जो फ्रूटफुलनेस है वो अभी भी पोएट को याद आते हैं, लेकिन वॉर के द्वारा जो उसका फ्रूटफुलनेस है वो अभी चला गया। मोशनलेस इन टाइम एंड योर मेटालिक मीडोज स्ट्रेच आउट इन द मूनलाइट थ्रू द एजेस। यहाँ पे दोस्तों पोएट ये बोल रहे हैं कि स्पेन का जो मिनरल्स है वो बहुत ही फेमस है। स्पेन अपने मिनरल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, और ये मिनरल्स के द्वारा स्पेन का जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होता है। तो स्पेन जो वार हुआ था उसके कारण स्पेन का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही
ख़राब हो गया था। तो पोएट इसके ऊपर बात कर रही है कि जो ट्रेडिशनल जो बिज़नेस था पोएम का, स्पेन का, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था मिनरल्स का, वो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो गया था वार के द्वारा। नाउ डिवर्ट बाय ए फॉल्स गॉड, यहाँ पे दोस्तों फॉल्स गॉड से पोएट ने फ्रांसिस्को जो नेशनलिस्ट पार्टी के जो हेड थे उनको कहा है कि अभी स्पेन एक फॉल्स गॉड, एक बहुत ही मर्सीलेस गॉड से गवर्न हो रहा है स्पेन। ऑल योर कन्फाइनमेंट, योर एनिमल आइसोलेशन वाइल यू आर स्टिल कॉन्शियस। यहाँ पर दोस्तों पोएट ने जो स्पेन का जो पीपल है उनके ऊपर बात किया है कि अभी जो स्पेन का पीपल का कंडीशन है वो एक एनिमल की तरह है, क्योंकि जो फॉल्स गॉड है जो फ्रांसिस्को फ्रांसो है वो स्पेन के जितने भी लोग हैं उनको एज एनिमल ट्रीट कर रहा है और एनिमल की तरह उनको टॉर्चर कर रहा है। लेकिन स्पेन के जो लोग हैं वो अभी भी कॉन्शियस हैं, यही उनका एक प्लस पॉइंट है कि अभी भी वो कॉन्शियस है। सराउंडेड बाय एब्स्ट्रैक्ट स्टोन ऑफ साइलेंस, और सिविल वॉर के द्वारा स्पेन में एक बहुत ही सन्नाटा छा गया है। योर रफ वाइन स्मूथ वाइन, योर वायलेंट एंड डेंजरस वाइनर। यहाँ पर दोस्तों रफ वाइन एंड स्मूथ वाइन से पोएट ने दोनों पार्टी को कहा है कि दोनों पार्टी अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए स्पेन का कंडीशन उन्हें बहुत ही ख़राब कर दिया है। और जो वाइन है दोस्तों वो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है, क्योंकि मिनरल्स जिस तरह से स्पेन में फेमस है उसी तरह वाइन भी स्पेन में बहुत ही फेमस है। वाइन का बिजनेस वर्ल्ड फेमस है स्पेन का, तो वाइन का जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट हुआ है वार के द्वारा। सोलर स्टोन प्योर अमंग द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, स्पेन स्ट्रेच विथ ब्लड एंड मेटल, ब्लू एंड विक्टोरियस। यहाँ पर दोस्तों पोएट ने यह कहा है कि जो स्पेन था वो पहले वर्ल्ड फेमस था, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज थे जैसे कि मिनरल्स हो गया, वाइन हो गया, इसके लिए स्पेन पूरा वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन अभी स्पेन बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन से जूझ रहा है। अभी स्पेन में सिर्फ ब्लड है, मेटल्स है, और यही स्पेन पहले विक्टोरियस था, रिच था। प्रोलेथियन स्पेन मेड ऑफ पेटल्स एंड बुलेट। प्रोलेथियन का मतलब है दोस्तों जो कॉमन पीपल होते हैं स्पेन के, उनके ऊपर बात किया है कि जो कॉमन पीपल है वो एक दिन ना एक दिन स्पेन में कुछ चेंज लाएंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे, ये पोएट का एक उम्मीद है। यूनिक एलाइव एस्लीप रिसाउंडिंग, यहाँ पे दोस्तों पोएट ने स्पेन का जो फीचर्स है उसको बताया कि स्पेन अभी भी यूनिक है, एलाइव है, एस्लीप है, रिसाउंडिंग है। एक दिन ना एक दिन स्पेन का जो कंडीशन है वो ठीक होगा और वो फिर से वर्ल्ड फेमस होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना। आज हमने इस वीडियो में जो द वे स्पेन वॉस के ऊपर बात किया है, कंप्लीट जो एनालिसिस वो मैंने किया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो गुड नाइट दोस्तों, आज के लिए इतना। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।